इवनिंग एवरीवन। हमने कल जो वीडियो देखा था, जो कल मैंने अपलोड किया था, उसमें 85 क्वेश्चन तक हमने कवर किए थे। जो यूपी टीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम में 2016 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें क्वेश्चंस आए थे। तो आज हम उसके आगे क्वेश्चन देंगे। आज थोड़ा हम 15 क्वेश्चन देंगे। 86 टू 105 क्वेश्चन जो आए थे, 15 क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन आज का। If credit side of a bank account is greater than debit side, it indicates bank balance, positive balance। अगर क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट का अगर ज़्यादा है डेबिट साइड से, यानी कि हमारे पास प्लस पॉजिटिव बैलेंस है। अगर डेबिट ज़्यादा होता है और क्रेडिट कम होता है तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, मतलब नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं। क्लियर? सो ये बेसिकली डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम में बेसिकली हम बैंक अकाउंट भी बनाते हैं। कैश बैंक बनाते हैं, राइट। ट्रिपल कॉलम में हम बनाते हैं डिस्काउंट कैश बैंक। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने देखे थे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेल ऑफ फर्नीचर बाय अ फर्नीचर डीलर फॉर कैश इज डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। कल हमने जो प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें एक क्वेश्चन था स्टेशनरी मार्ट। अगर स्टेशनरी मार्ट है और स्टेशनरी परचेज करता है तो उसके लिए गुड्स होता है, राइट। तो अगर जो भी फर्नीचर डीलर है वो फर्नीचर को अगर बाय करेगा, सेल करेगा, तो ये हमें कभी बाय करेगा तो परचेस लिखेगा और सेल करेगा तो सेल्स लिखेगा। सपोज अगर एक नॉर्मल सपोज अगर एक पर्टिकुलर पर्सन का बिजनेस है लैपटॉप का, अगर उसने फर्नीचर परचेस किया तो उसके लिए फर्नीचर एसेट्स हो जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेगा अगर उसने कैश में परचेस किया है। और वो लैपटॉप का बिजनेस अगर वो लैपटॉप परचेस करेगा तो उसके लिए परचेजेस लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिकॉज जो भी कभी भी हम जिस बिजनेस में डील करते हैं वो हमारे लिए गुड्स बन जाता है। ओके, सो हियर आंसर इज सेल्स अकाउंट। तो कैश डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ मनी रिफर्स टू, मतलब मनी की जो वैल्यू है उसको इन चारों में से किसे कहा गया है? तो गुड परचेज बाय मनी, गोल्ड परचेज बाय मनी, या जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी, डिमांड फॉर अ मनी, या वैल्यू इंट्रिंसिक इन मनी। तो बेसिकली क्या है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी को वैल्यू बोला है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी मतलब क्या था? सपोज आज अगर 1 kg ऑफ मैंगो का रेट अगर 100 रुपीज़ है और कल अगर उस 1 kg ऑफ मैंगो का रेट अगर 80 रुपीज़ हो जाता है और हम शॉपकीपर को अगर हम 100 रुपीज़ देते हैं, कल बोलेंगे कि 100 रुपीज़ का हमको मैंगो दे, तो वो 1 kg से ज़्यादा देगा। यानी कि हमारी जो परचेजिंग पावर है, मनी की जो वैल्यू है, जो पावर, वो इंक्रीज हो जा रही है। यानी कि वैल्यू ऑफ मनी इज नथिंग बट इट्स अ जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी, या इसको रियल मनी भी बोला जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक? सो मैक्स मूलर, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, पॉल समुल्सन। तो आंसर इज एडम स्मिथ। इसमें हमने देखा है कि जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है या डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स भी आ सकता है, जैसे कि रॉबिन्सन ने दिया है, एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दिया है, देन पॉल सैमुएल्सन ने दिया है। 4-5 डेफिनेशन भी हमको याद करना है, क्योंकि टीजीटीज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज गिवन बाय या प्रोफाउंडेड बाय होम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। या आ सकता है कि स्कैसिटी डेफिनेशन किसने दिया, देन वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया, वो सारे भी डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हम जब डिटेल में टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें हर एक चीज़ को, माइन्यूट डिटेल्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट वॉकिंग मीन्स एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, सरप्लस ऑफ रॉयल्टी, एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट ओवर मिनिमम रेंट। ये बेसिकली इसका आंसर क्या है? एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी। अभी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन नहीं, बट इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के 100% यूपी टीजीटी में क्वेश्चन इस टाइप के आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ से भी, हमारे इकोनॉमी से भी रिलेटेड है। सो लिखा है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। तो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर हमारे इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए अभी देखा जाएगा तो डिक्रीज होते जा रहा है। पहले जब इंडिपेंडेंट थे हमारा, तो मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर मोर देन 66-67% जो थे वो एग्रीकल्चर में थे। अभी धीरे धीरे वो 53-54 तक आ गया, और मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे कम हो रहा है। और जो सेकेंडरी सेक्टर है एंड टर्शरी को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, तो वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट। सो प्राइमरी जो या एग्रीकल्चर सेक्टर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, सेकेंडरी टर्शरी या सर्विस सेक्टर इंप्रूव हो रही है, ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो आंसर इज डिक्रीजिंग। सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी इज डिक्रीजिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्स बुक इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ, जो सेल्स बुक होता है क्या रिकॉर्ड करता है?
तो सेल्स बुक या परचेज बुक या सेल्स रिटर्न बुक या परचेज रिटर्न बुक, ये चार बुक्स जो भी होती हैं वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है सेल्स बुक इज रिकॉर्ड ऑफ, सेल्स बुक किसका रिकॉर्ड करता है? ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। अगर परचेज बुक क्वेश्चन में होता है तो परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली द क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, राइट। सेल्स रिटर्न बुक होता तो ओनली क्रेडिट सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करे, परचेज रिटर्न होता तो ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिलेवेंट फॉर वाउचिंग कैश सेल्स? इसमें से कौन सा एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है जो कैश सेल्स को वाउच करने के लिए या विटनेस जैसा हम यूज़ कर सकते हैं? तो पहले का डेली कैश सेल्स समरी, ये बहुत ज़रूरी है हमको, बिकॉज इट वर्क्स एज अ विटनेस जिसको हम देख के हम रिकॉर्डिंग करते हैं। सेकेंड लेगा मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर, कस्टमर को जो एवरी मंथ का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, सेल्समैन स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, तो आंसर क्या है इसमें? मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर। ये एक रिलेवेंट नहीं है वॉचिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। कभी भी कोई भी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड करती है एक पर्टिकुलर कंपनी, उस एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनी इज अ पाइवोट अराउंड विच द इकोनॉमी साइंस क्लस्टर्स। दिस स्टेटमेंट वॉज स्टेटेड बाय, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? कि लिखा है मनी इज अ पाइवोट अराउंड द इकोनॉमिक साइंस, और ये स्टेटमेंट किसने दिया है? सो आंसर है अल्फ्रेड मार्शल। सो दोस्तों ये हमें याद रखना कि अल्फ्रेड मार्शल ने क्या डेफिनेशंस दिए हैं, एडम स्मिथ ने क्या दिए हैं, केन्स ने क्या दिए हैं, देन सैमुअल्सन ने क्या दिए हैं, देन रॉबिन्सन ने क्या दिया। ये 4-5 लोगों के हमको डेफिनेशन, मीनिंग ये या स्टेटमेंट उन्होंने क्या किया है रिलेटेड विद द इकोनॉमी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच मार्केट स्ट्रक्चर द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। सो डिओपोली मतलब जहाँ पे दो सेलर्स होते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मीन जहाँ पे लार्ज नंबर बायर्स और लार्ज नंबर सेलर्स होते हैं। मोनोपोली मीन्स मोनो सिंगल, सो जहाँ पे सिंगल सेलर्स होता है मार्केट में। और ओलिगोपोली मीन्स जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं मार्केट में। सो करेक्ट आंसर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। दोस्तों इन चारों के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें सबके फीचर्स हम प्लस ग्राफ जो होंगे उसमें वो सब प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको और क्लियर आइडिया हो जाए। नेक्स्ट वन, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? केन्स ने या थॉमस ग्रेशम ने, सैमुअल्सन या क्रॉथर ने? सो आंसर इज थॉमस ग्रेशम। जैसे मैंने बोला था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ध्यान देना, बिकॉज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नॉट इवन टीजीटीज, इवन पीजीटीज में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड इज कॉल्ड। एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो एक एडिशनल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। बिकॉज यूटिलिटी अगर आपने पढ़ा रहेगा तो उसमें देखा रहेगा कि इनिशियल यूटिलिटी होता है जो फर्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद वॉट एवर द लेवल सेटिस्फैक्शन वी आर गेटिंग, दैट इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि एक एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो एडिशनल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है जो हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। या एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने में जो भी मिले उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। एंड टोटल यूटिलिटी क्या होता है? एट अ टाइम सारे कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो भी हमको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉचिंग इज कंसर्न, बेसिकली इट्स वाउचिंग है, VOUCHI। वॉचिंग इज कंसर्न विद वेरिफिकेशन अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सही है कि नहीं, वो सेकंड वैलिडिटी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो हमने बाय सेल किया है उसका एविडेंस कुछ प्रूफ है कि नहीं। देन एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज एंड पोस्टिंग इन द बुक्स, जो भी हमने रिकॉर्ड किया एंट्री वो करेक्ट है कि नहीं, वो सारी चीज़ काम करता है। वॉचिंग का काम वही होता है बेसिकली, राइट। सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। क्वेश्चन 15 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। सो आपको पता होगा प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वो डेटाज होते हैं जो फ्रेश या न्यू डेटाज होते हैं, जो फ्रेश एंड हम लोग फर्स्ट टाइम जो हम लोग खुद जाके सर्वे करके जो हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। एंड सेकेंडरी डेटाज आर दो डेटाज विच आर ऑलरेडी कलेक्टेड बाय सम अथॉरिटीज और सम इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट या किसी और के थ्रू कलेक्टेड होता है और उसको हम लोग
गो थ्रू करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया कौन सा इसमें से एक मेथड नहीं है प्राइमरी डेटा का। तो डायरेक्ट इंटरव्यू, जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी इंटरव्यू करते हैं तो 100% इट्स अ फ्रेश या प्राइमरी डेटा, मतलब कि हम जाके खुद इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, राइट। सो प्राइमरी डेटा है। देन इनडायरेक्ट इंटरव्यू ऑल्सो सेम। क्वेश्चनर मेथड भी हम लोग 10-12 क्वेश्चन बनाते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, जाके किसी से हम लोग इंक्वायरी करते हैं कि हाँ क्या पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, टिक करेंगे, जो भी आंसर्स रहेंगे फिलअप करेंगे, तो उससे भी हमको फ्रेश डेटा मिलेगा। बट नेशनल पब्लिकेशंस है, मतलब ऑलरेडी जहाँ पे बुक्स पब्लिश हुई हैं या कोई भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन कुछ पब्लिश है उसको हम रिफ़र करेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से प्राइमरी डेटा नहीं है एक मेथड। सो आंसर इज सी, नेशनल पब्लिकेशन। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लैरिकल एरर। इसमें से कौन सा एक ऐसा एरर है जो क्लर्क के द्वारा नहीं होता। तो एक कंपनसेटिंग एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ओमिशन एंड कंप्लीट ओमिशन। सो कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। तो आंसर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेसिकली इसमें इन चारों एरर को समझना, उसके लिए पूरा हम लोग को एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर को हमको देखना पड़ेगा। जो हमारे जब क्वेश्चन आंसर जब खत्म हो जाएंगे तो हम लोग एक एक कंसेप्ट के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको और क्लियर आइडिया होगा। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखते हैं क्या है। पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। वो कंपनी का रुपए या पार्ट ऑफ कैपिटल जो कंपनी को बंद होने के टाइम, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के टाइम हम उसको यूज़ करते हैं, उस कैपिटल को क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। जो रिजर्व रहता है वो कभी यूज़ करेंगे, सिर्फ जब कंपनी बंद होने के टाइम पे आए या जब वाइंडिंग अप हो तब उसको यूज़ करेंगे। तो उस कैपिटल को क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Latin word audiere means to adjust, to hear, to hear, to hear. So here basically audiere हम बोल सकते हैं ऑडियो, सुनना, राइट, यानी कि टू हेयर। ये बहुत इजी तरीका है समझने का, ठीक है। सो ऑडियर मीन्स क्या होगा, टू हेयर। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। सो फर्स्ट लिखा है क्वेश्चन क्या कि which is not objectives of auditing. So recording of original entry, verification of financial statement, detection of error, detection of road frauds। ये जो भी हमने जो BCD पढ़ा उसमें सब हम लोग कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं कि whether the statement which is recorded is correct or not। उसको देख रहे हैं कि वो एरर है कि जेन्युइन है, राइट। बट फर्स्ट वाला जो लिखा है उसमें ओरिजिनल एंट्री हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऑडिटिंग का मतलब ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम चेक करें कि रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्री है कि नहीं, हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, राइट। सो आंसर इज ए, रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द करेक्ट आंसर। शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर्स है। तो बेसिकली क्रेडिटर्स और गवर्नमेंट तो इंटरनल में है ही नहीं, वो तो आते ही नहीं है। शेयर होल्डर्स हो सकते हैं इफ़ दे आर इन्वेस्टेड इन द कंपनी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इन दोनों में से तो कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमको इफ़ वी हैव लिटिल नॉलेज अबाउट द क्वेश्चन ना, तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शंस मतलब कि वैलिड है, कौन सा इनवैलिड। तो गवर्नमेंट और क्रेडिटर्स तो आउट ऑफ ये ऑप्शन ही हमारे, समझ लो कुछ है ही नहीं उसका। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स, इन दोनों में से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Under royalty account, if there is strike for a certain period, then minimum rent is reduced proportionality। जितना रेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्राइक प्रोपोर्शनेट, हम उसको डिडक्ट करके उनको पेमेंट करते हैं। सो आंसर इज सी, मिनिमम रेंट इज रिड्यूस प्रोपोर्शनैलिटी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सो बेसिकली सॉरी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो आज हमने 21 क्वेश्चन देखे और अब जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 105, आज हमने 105 तक कवर टोटल कर लिया है। तो जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें और 20 क्वेश्चन करके हम लोग टोटल कवर हम लोग कर देंगे। एंड मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब सॉल्व कर रहे होंगे और जो भी डाउट्स होंगे, जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एक मेरे को कमेंट आया था कि कंपाइल करके सारे वीडियोस जो भी हैं एक पेपर में बना, तो मे बी संडे को मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे टोटल क्वेश्चन 1 to 125 जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सबका एक मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।